हैं उपासक एवं उपासिकाएं, इनके लिए ताली बजाएंगे बहुत तेजी से। क्या बात है, बजाइए बजाइए बजाइए, वाह। मकाई फटक रही है। बहुत धन्यवाद। आइए सीधे कथा को हम समय नहीं ले रहे, ठीक भैया, और चैन के साथ में सभी लोग कथा सुने, अपने जीवन में उतारे। अरे बन कर के राम गुंडा बैठा, अरे बन कर के राम गुंडा बैठा, और तेरी मर्यादा कहाँ गई। प्रसंग अपने पास से नहीं गा रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत में हमको मिला, मैंने पढ़ा और सुना और देखा। बताया गया राम की 16 मर्यादा, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि श्री पुरुषोत्तम राम जो 16 मर्यादाओं का पालन करते थे, लेकिन एक मर्यादा का पालन नहीं किया, तो इसीलिए कहा गया गुंडा। कौन सी मर्यादा, जरा ध्यान दीजिए। कौन सी? राम ने ये भी कहा था, विचार करना, राम ने ये भी कहा था किसी निर्धन की हत्या मत करना। निर्धन के मतलब क्या होता है? जिसका कोई सहारा ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? और तेरे पिता ने श्रवण को मारा। मर्यादा की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान करना। और तेरे पिता ने वड़ को मारा, और तेरी मर्यादा कहाँ गई। बन के राम गुंडा बैठा, और तेरी बताया। राम ने यहां तक कहा किसी निर्धन की हत्या नहीं करना चाहिए। और निर्धन कौन था, आप लोग विचार करें।
श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, अपने मैया बबुल को पानी पिलाने के लिए जा रहा था, लेकिन दशरथ ने रास्ते में तीर मार दिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे कहेंगे, लोग कहते हैं कि राम के पिता दशरथ नहीं, यही तो लोग कहते हैं, बोलो। लेकिन मेरी समझ में राम के पिता दशरथ तो नहीं। क्यों? जिस समय रावण तपस्या कर रहा था, नागवंशी पासी समाज के भोले बाबा प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो। तो रावण ने कहा मुझे ऐसा वरदान दो, ना अंदर ना बाहर मुझे कोई मार ना पाए, पूरी व्यवस्था बताओ। तो भोले बाबा ने जवाब दिया, मालूम क्या? कहा जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तुम्हें मारने वाला कौन पैदा होगा? जो दशरथ की संतान राम होगी वो। लेकिन रावण जो था वो पासी समाज का था, लेकिन उसे लोगों ने लिख दिया ब्राह्मण यानी पंडित। पंडित उसको कहते जो बुद्धिमान होता है उसको। रावण अपने घर में गया, अपनी प्यारी मंदोदरी से कहने लगा, ऐ प्यारी, मुझे भोले बाबा ने वरदान दिया है। अच्छा। मेरा काल है, जो दशरथ की संतान होगी राम, वो मुझे मार देगी। इसलिए तुम एक काम करो, तुम माया रूपी कौशल्या बन जाओ। अच्छा। और दशरथ के पास चली जाओ, उसकी व्यवस्था गायब करके उसका काल हमें ला कर दे दो। अच्छा। मंदोदरी कहने लगी ठीक है। आज माया रूपी कौशल्या बन के गई मंदोदरी, पूरी रात दशरथ के पास रही, दशरथ की व्यवस्था को गायब कर दिया और रावण को दे दिया। रावण ने पार्टी में बांध लिया। आज भी लोग कहते हैं कि रावण का काल पार्टी में बंधा था। और जब भैया दशरथ हिजरा रहा तो राम पैदा कैसे रहे? हिजरा को लड़का बच्चा पैदा होता, बताओ। यानी राम के पिता दशरथ नहीं है, राम के पिता कौन? सिंगी ऋषि। बताया गया सिंगी ऋषि ने यज्ञ की और यज्ञ में खीर खिलाई गई और खीर से ये 4 बच्चे पैदा हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अरे मेरे भाई, अगर खीर खाने से बच्चा पैदा होते तो हमारे ढोलक मास्टर की शादी के 12 साल हो गए, एक लड़का लौड़िया आए। और जहाँ कथा कहते न खीर ले जाते न, निके घर में खवाई देते न, रोज एक पैदा हो तो सरकारी नहीं हो जाती। लेकिन कहना है आप लोग विचार, और आगे लिखा है क्या? और ये भी साथ ही साथ राम ने कहा कि बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। बिना बीज के कोई चीज पैदा होगी? अम्मा दीदी तुम बताओ। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने 16 मर्यादा का पालन किया, गुंडा बन के बैठे, लेकिन कहा बिना बीज के कोई चीज नहीं होगी। और लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या? बिन बीज के 4 ये पुत्र हुए, बिन बीज के 4 ये पुत्र हुए, और तेरी मर्यादा कहाँ गई? अरे तेरी मर्यादा कहाँ गई? बिन बीज के 4 ये पुत्र हुए, और तेरी मर्यादा कहाँ गई? तेरी मर्यादा कहाँ
कहाँ गई दया हुई बन करके राम कुंडा बैठा और तेरी मर्यादा कहाँ गई। क्या बात हुई और इसी बीच में ये हमारे श्रद्धे सिद्धार्थ मिशन स्कूल केवलपुर से जो मैनेजर साहब हमारे परमादरणीय भरत भारती जी की ओर से ये 2000 रुपए 200 रुपए का इस कमेटी में सहयोग और मंच को उस साहब को जय भीम नमो बुद्धाय। बन करके राम कुंडा बैठा और तेरी